Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 6. Now I am starting today's lecture. Question number 3 subtract. एक्सरसाइज 8B का आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है 5A फ्रॉम 8A। अब स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है, जो फ्रॉम वाली वैल्यू है 8A उसको फर्स्ट राइट करना है। इस क्वेश्चन में फ्रॉम वाली वैल्यू को फर्स्ट राइट करना है, 8A माइनस 5A। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा 8 माइनस 5। अब स्टूडेंट्स हमने नंबर्स को एक ब्रैकेट की फॉर्म में राइट करना है, 8 माइनस 5 इंटू ए। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 3, साथ ए आ रहा था तो 3a आ जाएगा। ये आंसर आ गया। वर्टिकल मेथड है ये आपका फर्स्ट वाला। अब स्टूडेंट्स सेकंड जो मेथड है आपका वो हॉरिजॉन्टल मेथड है। प्लस का 8 है, प्लस की वैल्यू थी स्टूडेंट्स तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस माइनस 5 है। तो स्टूडेंट्स इसका भी आंसर आ जाएगा हॉरिजॉन्टल मेथड से प्लस का 3a। प्लस वाली वैल्यू ग्रेटर है तो आंसर भी प्लस में आएगा। तो ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, 7x फ्रॉम 4x। अब इसमें भी स्टूडेंट्स हमने सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट फ्रॉम वाली वैल्यू को राइट करेंगे 4x माइनस 7x, देन नंबर्स को सेपरेट कर लेंगे 4 माइनस 7। दोनों के स्टूडेंट्स वेरिएबल सेम थे तो x उसको हमने ब्रैकेट से बाहर राइट कर लिया है। अब स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस वाली वैल्यू ग्रेटर है, नेगेटिव वैल्यू ग्रेटर है तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा। माइनस का 7 और प्लस का 4 तो माइनस का 3x। ये आंसर आ गया वर्टिकल मेथड से। सेकंड मेथड है आपका हॉरिजॉन्टल मेथड। प्लस का 4x है स्टूडेंट्स, प्लस की वैल्यू थी 7x फर्स्ट वाली तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसमें भी हमारे पास स्टूडेंट्स माइनस का 3x आंसर आएगा। माइनस वाली वैल्यू ग्रेटर थी स्टूडेंट्स, माइनस का 7 और प्लस का 4, माइनस का 3x। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, माइनस 2x फ्रॉम x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स इसमें फ्रॉम वाली वैल्यू है x प्लस 1, उसको फर्स्ट राइट करेंगे माइनस, और जो स्टूडेंट्स फर्स्ट वैल्यू गिवन है माइनस का 2x उसको एक ब्रैकेट की फॉर्म में राइट करेंगे। देन स्टूडेंट्स माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने ये याद रखना है, जब हम माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ तो प्लस होता है, और माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस आ जाता है। ये आपने याद रखना है, x प्लस 1। अब स्टूडेंट्स माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके ये प्लस का 2x हो जाएगा। अब x वाली वैल्यूज को सेपरेट कर लेंगे। फर्स्ट वाली x वैल्यू के साथ कोई नंबर मौजूद नहीं है तो उसके साथ 1 मौजूद है, 1 प्लस 2 इंटू एक्स। प्लस का 1 उसको सेपरेट राइट कर देंगे जो कांस्टेंट टर्म है। तो इनको ऐड करेंगे, 1 प्लस 2 को 3, साथ x आ रहा था 3x प्लस 1। तो ये आंसर आ गया थर्ड पार्ट का वर्टिकल मेथड में से। तो स्टूडेंट फर्स्ट मेथड आपका वर्टिकल मेथड है, सेकंड मेथड है हॉरिजॉन्टल मेथड। प्लस का 1x प्लस का 1। अब स्टूडेंट्स माइनस वाली वैल्यू थी वो कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में, प्लस का 2x। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हमारे पास आंसर सेम आएगा, प्लस का 3x और प्लस का 1। 2 और 1 को ऐड किया 3 हो गया, और लास्ट में हमारे पास 1 के नीचे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसको एज इट इज राइट कर दिया है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, 2x प्लस 1 फ्रॉम माइनस x। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम वाली वैल्यू को फर्स्ट राइट करेंगे माइनस इंटू, फर्स्ट वाली वैल्यू को एक दफा ब्रैकेट की फॉर्म में राइट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो स्टूडेंट्स आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस x। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई साइन मौजूद नहीं है तो यहाँ पे प्लस मौजूद है, माइनस प्लस माइनस इंटू 2x। तो स्टूडेंट्स माइनस प्लस 1 के साथ भी प्लस था तो वो भी माइनस का 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा था माइनस ब्रैकेट में तो माइनस को मल्टीप्लाई करें प्लस के साथ माइनस आता है। तो स्टूडेंट्स अब x वाली वैल्यूज को एक ब्रैकेट की फॉर्म में राइट करेंगे उनके नंबर्स को, और x को ब्रैकेट से बाहर राइट करेंगे। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस का x है, इसके साथ कोई नंबर मौजूद नहीं है, इसके साथ 1 मौजूद है, माइनस का 1 माइनस का 2 इंटू एक्स, और लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट टर्म है माइनस 1 उसको एज इट इज राइट कर दिया है। अब स्टूडेंट्स इनको ऐड करेंगे 2 और 1 को 3, साथ दोनों के माइनस आ रहा है तो माइनस का 3x और माइनस का 1। ये आंसर आ गया वर्टिकल मेथड से। सेकंड मेथड है हॉरिजॉन्टल मेथड। माइनस x को फर्स्ट राइट करेंगे, इसके साथ 1 मौजूद है, देन स्टूडेंट्स प्लस का 2 है और वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का 2 है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस 2x और प्लस माइनस 1। इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 3x माइनस का 1। माइनस 2 और माइनस 1 ऐड करें, माइनस का 3x और माइनस का 1। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल मेथड से भी सेम आंसर आया। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, 2a प्लस 3b फ्रॉम 7a प्लस 8b। इसमें भी सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम वाली वैल्यू को फर्स्ट राइट करेंगे 7a प्लस 8b माइनस इंटू 2a प्लस 3b, जो फर्स्ट वैल्यू गिवन है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट में राइट करेंगे। देन हम स्टूडेंट्स माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर 7a प्लस 8b माइनस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस की वैल्यू मौजूद है,
माइनस प्लस माइनस का 2a मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस माइनस प्लस, तो ये भी माइनस का 3b आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब नंबर्स जो है हमारे पास ए के उनको सेपरेट कर लेंगे और जो वेरिएबल गिवन है ए उसको ब्रैकेट से बाहर राइट करेंगे। 7 माइनस 2 इंटू ए प्लस 8 माइनस 3 इंटू बी। सेपरेट कर लिए नंबर्स और वेरिएबल्स को ब्रैकेट से बाहर राइट किया है। तो इसमें से स्टूडेंट्स 7 में से 2 माइनस किया 5a प्लस 8 में से 3 माइनस किया प्लस वाली वैल्यू ग्रेटर है प्लस का 5b। तो ये आंसर आ गया वर्टिकल मेथड से। अब सेकंड मेथड है आपका हॉरिजॉन्टल मेथड। प्लस का 7a प्लस का 8b, देन स्टूडेंट्स प्लस का 2a था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया और प्लस का 3b था वो भी माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें भी स्टूडेंट्स हमारे पास सेम आंसर आएगा, प्लस का 5a और प्लस का 5b। प्लस वाली वैल्यू ग्रेटर है प्लस का 7 और माइनस का 2, प्लस का 5a और प्लस का 8 माइनस का 3 प्लस का 5b। तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट, 3a माइनस बी प्लस सी फ्रॉम 4a प्लस 2b माइनस 3c। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल 4a प्लस 2b माइनस 3c इसको राइट करेंगे माइनस। फर्स्ट जो वैल्यू गिवन है 3a माइनस b प्लस सी इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट की फॉर्म में राइट करेंगे। देन स्टूडेंट्स माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर 4a प्लस 2b माइनस 3c। अब स्टूडेंट्स 3 के साथ कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, उसके साथ प्लस मौजूद है, तो माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस का 3a माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ है प्लस का b और माइनस प्लस माइनस का c। ये आपने याद रखना, जब माइनस मल्टीप्लाई हो माइनस के साथ तब प्लस होता है, अदरवाइज माइनस ही होता है। तो ये स्टूडेंट्स अब हम नंबर्स जो गिवन है a के उनको सेपरेट कर लेंगे। 4 माइनस 3 इंटू ए प्लस 2, नेक्स्ट वाली वैल्यू के साथ कोई वैल्यू मौजूद नहीं थी, कोई नंबर मौजूद नहीं था, तो उसके साथ 1 मौजूद था, 2 प्लस 1 इंटू बी। देन हम स्टूडेंट सेपरेट करेंगे सी वाली वैल्यूज को, माइनस का 3 इंटू माइनस का 1। अब स्टूडेंट्स लास्ट वाली वैल्यू सी है, उसके साथ कोई नंबर मौजूद नहीं है, तो उसके साथ 1 मौजूद है, माइनस 3 माइनस 1 इंटू सी। अब स्टूडेंट्स इनमें से जो सब्ट्रैक्ट हो रही है वैल्यूज उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और जो ऐड हो रही है उनको ऐड कर लेंगे। 4 में से 3 माइनस किया 1 को मल्टीप्लाई करें ए के साथ ए आ जाता है, प्लस 2 और प्लस 1 3 का 2 और 1 को ऐड किया 3b और लास्ट में हमारे पास माइनस का 3 और माइनस का 1, इन दोनों को ऐड किया 4 आ गया, साथ माइनस आ रहा था तो माइनस का 4c। ये आपका वर्टिकल मेथड से आंसर आया। अब सेकंड मेथड है आपका हॉरिजॉन्टल मेथड, प्लस 4a प्लस 2b माइनस 3c। सेकंड वैल्यू प्लस वाली वैल्यू थी स्टूडेंट्स ए वाली, तो वो माइनस में कन्वर्ट हो गई है, और देन स्टूडेंट्स माइनस वाली वैल्यू थी बी वाली, तो वो प्लस में कन्वर्ट हो गई है 1b। और लास्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस का माइनस प्लस सी, प्लस माइनस सी। तो ये स्टूडेंट्स 1c है, इसमें भी हमारे पास सेम आंसर आएगा। प्लस का 4 और माइनस का 3, प्लस का 1 उसको ए के साथ मल्टीप्लाई किया ए आ गया, प्लस 2 और प्लस 1 3 और साथ बी आ रहा था उसको एज इट इज राइट कर दिया, और लास्ट में माइनस का 3 और माइनस का 1 इनको ऐड किया माइनस का 4c। लास्ट है आपका x माइनस 2y माइनस 3z फ्रॉम 2x प्लस y प्लस 3z। तो स्टूडेंट फ्रॉम वाली वैल्यूज को फर्स्ट राइट करेंगे 2x प्लस y प्लस 3z माइनस फर्स्ट जो वैल्यूज गिवन है x माइनस 2y माइनस 3z, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ब्रैकेट की फॉर्म में राइट करेंगे। देन स्टूडेंट्स माइनस को मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर 2x प्लस y प्लस 3z माइनस, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस की वैल्यू मौजूद है, माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस का x, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ है प्लस का 2y और लास्ट में भी माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ है प्लस का 3z। अब स्टूडेंट्स जो x वाली वैल्यूज है उनके नंबर्स को सेपरेट करके वेरिएबल को ब्रैकेट से बाहर राइट करेंगे 2 माइनस, अब स्टूडेंट्स जिसके साथ कोई वैल्यू मौजूद ना उसके साथ 1 मौजूद होता है, 2 माइनस 1 इंटू एक्स, ये x की वैल्यूज है, प्लस फर्स्ट जो y गिवन है उसके साथ कोई नंबर मौजूद नहीं है तो उसके साथ 1 मौजूद है, 1 प्लस 2 इंटू y, और लास्ट में हमारे पास z की वैल्यू सेम है 3 प्लस 3 इंटू z। अब स्टूडेंट्स इनको ऐड कर लेंगे, 2 में से 1 माइनस किया 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया x आ गया, प्लस 2 और 1 को ऐड किया 3y प्लस 3 और 3 ऐड किया 6z। तो ये हमारे पास वर्टिकल मेथड से आंसर आ गया। सेकंड मेथड है आपका हॉरिजॉन्टल मेथड, प्लस का 2x प्लस का 1y प्लस का 3z, और सेकंड में हम सेकंड वैल्यू राइट करेंगे, प्लस की वैल्यू थी वो माइनस में कन्वर्ट हो गई है 1x
माइनस, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास 2 वैल्यूज गिवन है वो कन्वर्ट हो जाएंगी, माइनस की वैल्यूज थी वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी 2y, और स्टूडेंट्स जो लास्ट में हमारे पास 3z थी वो भी माइनस की वैल्यू थी, वो भी कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में। थ्री जी, तो इसमें भी स्टूडेंट्स हमारे पास सेम आंसर आएगा, x प्लस का 3y और प्लस का 6z। स्टूडेंट्स टुडे योर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8b have been completed. If you have any problem in this question of exercise 8b, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all with his sweetest blessings. Allah Hafiz.